उर्दू में वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल उर्दू इन्फो कॉर्नर को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए रेड कलर के बटन को क्लिक करें और इसके साथ बने हुए बेल आइकन को भी क्लिक करें। इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिलेगी और आप हमारी वीडियोस देख सकेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है लीमू के फ़वाइद। यानी लेमन के आपके लिए क्या फ़वाइद हो सकते हैं। इसको यूज़ करके आप डिफरेंट रेमेडीज़ भी यूज़ कर सकते हैं जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। आप उसके बारे में आज की वीडियो में जान सकेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। पके हुए का रंग जो है वो जर्द, जबकि कच्चे लीमू का रंग जो है वो सब्ज़ होता है। इसका जायका तुर्श होता है। इसमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है। इसकी कई इकसाम है। सबसे आला किस्म का कागजी लीमू की है, जिसका छिलका जो है कागज की तरह पतला होता है। इसकी मकदार खुराक में 6 लीमू का रस है, जबकि रोगन लीमू की मकदार 1 से 3 कतरे तक है। लीमू के बेशुमार फ़वाइद हैं जो भी आप जान सकेंगे। फर्स्ट है विटामिन बी और सी से और नमकियात का बेहतरीन ज़रिया है। इसमें विटामिन ए मामूली मकदार में पाया जाता है। इसका गूदा और रस दोनों मुफीद हैं। ये सर्दी से बचाता है, भूख लगाता है और प्यास को तस्कीन देता है। मतली वॉमिटिंग में बेहद मुफीद है। ताज़ा लीमू की शिकंजबीन बनाकर बुखार में लाने से अफाका होता है। मलेरिया बुखार की सूरत में लीमू को नमक और स्याह मिर्च लगाकर इस्तेमाल करना बुखार की शिद्दत को कम करता है। हैज़े में लीमू का रस 1 तोला, प्याज का रस 1 तोला मिलाकर दिन में 3-4 दफ़ा इस्तेमाल करने से सेहत बेहतर होती है। खून के सर्कुलेशन को ठीक करता है। मैदे और जिगर को कुव्वत देता है, ख़ास तौर पर जिगर के गर्म मवाद को जज़ब करता है। लीमे को काट कर अगर चेहरे पर मला जाए तो इससे छाइयाँ और कील मुहासे ठीक हो जाते हैं। अगर दांतों से खून आता हो तो 1 अदद लीमू का रस 1 गिलास नीम गर्म पानी और शहद 2 बड़े चम्मच मिलाकर गरारे करने से ये बीमारी दूर हो जाती है। इसको पायरिया की बीमारी भी कहते हैं। लीमू का ताज़ा रस सर से लेकर पाँव तक पूरी जिस्मानी मशीनरी को बहाल करता है और इसके इस्तेमाल से सेहत और मुसरत का ज़ामन होती है। लीमू को सूंघना जो है वो नज़ले को बंद करता है। इसकी खुशबू से आप नज़ले को भी क्योर कर सकते हैं। जरकान में लीमू के रस का इस्तेमाल बेहद मुफीद है। शिकंजबीन बनाकर दिन में 3 बार इस्तेमाल करें। बाज़ दफ़ा लीमू के रस को शहद में मिलाकर चटाने से खांसी ठीक होती है। लीमू का रस बेसन में मिलाकर चेहरे पर लगाने से दाग धब्बे दूर होते हैं। ताज़ा लीमू के छिलके से रोगन लीमू तैयार किया जाता है, जो कि पेट की गैस में बेहद मुफीद है। बैरूनी ममालिक में लीमू के छिलकों से मुरब्बा बनाते हैं, जिसको मामलेट कहते हैं, जो बच्चों की पसंदीदा चीज़ है। लीमू का अचार बड़ी हुई तिल्ली के लिए मुफीद होता है। चावलों को उबालते वक्त 1 चमचा लीमू का रस इसमें डाल दिया जाए तो चावल कुछ रंग और खुशबूदार बनते हैं। रोस्ट अशिया पर लीमू निचोड़ कर खाया जाए तो इससे खाने का जायका अच्छा हो जाता है और खाना भी जल्दी हजम हो जाता है। मछली की बू दूर करने के लिए इस पर लीमू मल कर रखना चाहिए, इससे मछली खुश जायका भी पकती है। लीमू के छिलके से दांत साफ करने से दांत दर्द की शिकायत नहीं होती। लीमू का रस बैरूनी तौर पर जिल्द को नरम और हसीन बनाता है। वजन कम करने के लिए लीमू का रस 2 चम्मच शहद 2 चम्मच 1 गिलास पानी में मिलाकर नहार मुंह पीना बहुत मुफीद है। 2 हफ्ते के मुसलसल इस्तेमाल से वजन में खासी कमी आ जाती है।
अगर सर्दी का मौसम हो तो नीम गर्म पानी में शहद और नींबू हल्का करके पिए। सर्द होने के बाद अगर नींबू का रस मिला पानी 2 बार पानी दोबारा बालों में लगाया जाए और तौलिए से खुश्क कर लिया जाए तो बालों में चमक आ जाती है। सलाद वाली सब्जियां मसलन पुदीना वगैरह अगर मुरझा जाए तो नींबू का रस मिला पानी इन पर छिड़कने से दोबारा ताज़ा हो जाती हैं। सोजिश और पेशाब की तकलीफ को फ़ायदा देता है। जल्दी बीमारी पर नींबू का रस 10 ग्राम तुलसी के पत्तों का रस 10 ग्राम मिलाकर लगाने से 1 हफ्ते के अंदर जल्द की ये बीमारी जड़ से गायब हो जाती है। नींबू जरासीम का खात्मा करता है। बवासीरी मसों पर लगाया जाए तो वो जल्दी ठीक हो जाते हैं और फोड़े फिंसियों पर लगाने से जख्म जल्दी बढ़ जाते हैं। नींबू का रस एक छटाक हम वजर पानी मिलाकर दिन में 3 दफ़ा करारे करने से मुंह की बदबू फौरी तौर पर ख़त्म हो जाती है। अगर किसी वजह से मुंह की बदबू दूर ना हो तो फिर फौरी तौर पर दांतों के डॉक्टर से रजू करना चाहिए। गुर्दे और मिसाने की छोटी मोटी पत्थरियों को नींबू की शिकंजी निकाल सकती है। इसके इस्तेमाल से पेट हल्का और नरम हो जाता है। नींबू कब्ज कुशा भी है। फ्रेंड्स लास्ट पे एक नोट शेयर करना चाहूँगी नींबू के बारे में। इन तमाम तर खूबियों के बावजूद ज़्यादा मकदार में नींबू का इस्तेमाल जो है वो नुकसानदेह है। नींबू का तेज़ महलूल दांतों के लिए मुज़र है और नींबू की ज़्यादा तुलसी पट्टों में दर्द का बायस हो सकती है। लिहाजा इसके मुनासिब हद तक यानी इसको मुकर्रर हद तक ही खाना मुफीद रहता है। यानी आपको ये एक तरह की प्रिकॉशन के तौर पर भी है कि यानी आप इसको यूज़ करना भी फ़ायदा है और इसका ज़्यादा मकदार में यूज़ करना नुकसानदेह भी हो सकता है। वो तो हमें पता भी है कि किसी भी चीज़ की ज़्यादती जो है वो नुकसानदेह होती है, चाहे वो खाने में हो, चाहे वो किसी भी चीज़ का इस्तेमाल हो। तो यानी आपने अगर यूज़ करना है इसको तो मुनासिब मकदार में यूज़ करें। और फ्रेंड्स आपको ये टॉपिक पसंद आया हो, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। और साथ में आप एहतियात भी रखेंगे इसको यूज़ करते हुए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।